हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, यूपी होमगार्ड का 37वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं अपना ये 37वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है वो है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर राष्ट्रपति सही हो जाएगा। और चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। दोस्तों, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संशोधन में जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। और ये 1976 ईस्वी में हुआ था 42वां संशोधन। तो इसे भी याद रखना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, काकोरी कांड में मुख्य क्रांतिकारी कौन थे। दोस्तों, काकोरी कांड में मुख्य क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी थे दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था किससे संबंधित है। दोस्तों, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था का संसद से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों चीज को आप लोग को याद रखना है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है। दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेख आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, विलियम बेंटिक जी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था। दोस्तों, मोपला विद्रोह आपका केरल राज्य में हुआ था, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने लागू किया था। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी जी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लागू किया था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है। दोस्तों, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत इनर कोर को कहते हैं दोस्तों, इसे हिंदी में आंतरिक कोर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीन राम में होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे लोगों को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। दोस्तों, ओजोन परत का समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। इंग्लिश में इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन है। दोस्तों, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 16 हमारा, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। दोस्तों, ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 17 हमारा, ब्लैक होल की अवधारणा किससे संबंधित है। दोस्तों, ब्लैक होल की अवधारणा आपका अंतरिक्ष से संबंधित है, ठीक है। और चलिए प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 20 है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और प्रश्न नंबर 21 है हमारा, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। और प्रश्न नंबर 22 है हमारा, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। दोस्तों, लखीमपुर खीरी जिला आपका यूपी का सबसे बड़ा जिला है, वो भी क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, सारनाथ किस जिले में स्थित है। दोस्तों, सारनाथ आपका वाराणसी जिले में पड़ता है, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमारा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों, आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, RBI की स्थापना कब हुई। दोस्तों, 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना हुई थी। और प्रश्न नंबर 27 है हमारा, नीति आयोग का गठन कब हुआ। दोस्तों, 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना आपका अमेरिका में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसे मतलब शॉर्ट फॉर्म में SBI कहते हैं। और प्रश्न नंबर 31 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों, भाग 3 आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। काफी बार पूछा गया प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा।
और प्रश्न नंबर 32 है हमारा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों? 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। और चलिए प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा दोस्तों? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? भारत में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है ये आपका 18 वर्ष है। और प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 39 है हमारा, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था। और प्रश्न नंबर 41 है हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 हमारा, ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई लगभग कितनी होती है दोस्तों? ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई आपका 8 से 18 किलोमीटर होती है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, एड्स किस वायरस से होता है दोस्तों? एड्स आपका HIV वायरस से होता है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है दोस्तों? इंद्रधनुष आपका प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों से बनता है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 हमारा, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है दोस्तों? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर टोटल 365 दिन में लगाती है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 50 है हमारा, ज्वार भाटा किसके कारण होता है दोस्तों? ज्वार भाटा आपका चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और प्रश्न नंबर 51 है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है दोस्तों? यूपी का जो राजकीय पशु है ये आपका बारहसिंगा है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 52 है, यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? यूपी का राजकीय पक्षी सारस है। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, कानपुर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे बसा है। और प्रश्न नंबर 54 है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? लखनऊ आपका गोमती नदी किनारे है। ठीक है। कानपुर गंगा नदी किनारे और लखनऊ गोमती नदी किनारे। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों 1951 ईस्वी में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? कृषि उत्पादन बढ़ाना, यह हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। और प्रश्न नंबर 57 है हमारा, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है भारत में। और अगला प्रश्न है हमारा, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है दोस्तों। ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा योजना किससे संबंधित है दोस्तों? मुद्रा योजना आपका छोटे व्यवसायों से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, इसमें लोन दिया जाता है छोटे व्यवसायों को। और अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई दोस्तों? 2015 ईस्वी में डिजिटल इंडिया योजना शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 61 हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। और प्रश्न नंबर 62 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 63 है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 64 है हमारा, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ दोस्तों? 2008 ईस्वी में आपका चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। और प्रश्न नंबर 65 है हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 17 दोस्तों 1974 ईस्वी में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। और प्रश्न नंबर 66 है हमारा, पोखरण कहाँ स्थित है दोस्तों? पोखरण आपका राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 67 है,
नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों नर्मदा नदी आपका अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, तो इस सवालों को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 68 है, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? दोस्तों गोल्डन टेम्पल आपका अमृतसर में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 69 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये आपका जोग जलप्रपात है दोस्तों, ठीक है, इसे गौरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों चीज को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 70 है हमारा, काला धन का अर्थ क्या है? दोस्तों काला धन का अर्थ ये होता है कि अवैध आय, ऐसा आय जो कि गलत तरीके से कमाया गया हो। और प्रश्न नंबर 71 है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। और प्रश्न नंबर 72 है हमारा, पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों पंचायती राज आपका 73वां संशोधन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 73 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 73 है हमारा, नगर पालिका किस संशोधन से जुड़ी है? दोस्तों नगर पालिका आपका 74वां संशोधन से जुड़ा हुआ है। और प्रश्न नंबर 74 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों बरगद आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 75 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और प्रश्न नंबर 76 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित दोस्तों, ठीक है, तो इस सवालों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 77 है हमारा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से संबंधित दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 78 है हमारा, भारत का पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक था? दोस्तों भारत का जो पहला रेल मार्ग है ये आपका मुंबई से ठाणे के बीच था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 79 है हमारा, ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड आपका जो है कि दूध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, तो इस सवालों को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों हमारा, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश राज्य में है दोस्तों, ठीक है, तो इस सवालों को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 81 है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है, तो इस सवालों को ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, पूछा गया है कई बार। प्रश्न नंबर 82 दोस्तों हमारा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? दोस्तों 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 83 हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और प्रश्न नंबर 84 हमारा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आपका शक संवत पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 85 है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? दोस्तों 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना हुई थी। और प्रश्न नंबर 86 हमारा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 87 हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? दोस्तों पिंगली वेंकैया जी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। और प्रश्न नंबर 88 हमारा, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल टोटल 5 वर्ष होता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 89 हमारा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? दोस्तों 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। और प्रश्न नंबर 90 हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल टोटल 6 वर्ष होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 91 हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर वो हापुड़ जिला है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 92 हमारा, चित्रकूट किस राज्य या राज्य में स्थित है? दोस्तों चित्रकूट आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 93 हमारा, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? दोस्तों ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 94 दोस्तों हमारा, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? तो दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था दोस्तों, ठीक है, तो इस सवालों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 95 है दोस्तों हमारा, रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? दोस्तों 2017 ईस्वी में रेलवे बजट को सामान्य बजट में मिलाया गया था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 96 हमारा, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 97 हमारा, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? दोस्तों 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 है, मंगलयान कब लॉन्च हुआ? दोस्तों मंगलयान आपका 2013 में लॉन्च हुआ था दोस्तों, ठीक है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म में नाम है वो मॉम रखा गया था, ठीक है, MOM, तो आप लोगों को भूलना नहीं है दोनों चीज़ को दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 99 है हमारा दोस्तों, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों वो है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है
वो आपका गंगा डॉल्फिन दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा यूपी होमगार्ड का 37वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारा और भी अगला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको मेरे चैनल पर मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।